हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जी हाँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर एनालिसिस करेंगे। एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपसे चर्चा करूंगा कि बैंक बहुत बड़े सपने देख रहा है और इस सपने बहुत इतने बड़े भी नहीं हैं कि ये अचीव नहीं किए जा सकते, इतने हैं कि ये अचीव किए जा सकते हैं। एक रिलेवेंट खबर है, रिलेवेंट न्यूज़ है जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, एनालिसिस करना चाहता हूँ। बट उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप दोस्तों इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आपको एक बार रिकॉल करा दूं, इन्होंने सरकार के नच करने के बाद 5% के आसपास का डिविडेंड, 5% के आसपास नहीं दोस्तों, एग्जैक्टली 5% का ही डिविडेंड ये देने जा रहा है अपने शेयर होल्डर्स को। और 25 मई यानी एक डेढ़ दिन पहले ये खबर आई थी, मैंने आपको इसके ऊपर अलग से एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस भी किया था। 5% इसके फेस वैल्यू का है, यानी 0.50 रुपये, यानी 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड आपको बैंक देने जा रहा है। और जिसमें हो सकता है कि आगे चल के यानी 31 मई के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट हो, कुछ स्टेपिंग अप हो, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा अगर कुछ ऐसा करता है तो सारे बैंक्स को करना मैंडेटरी हो जाएगा। चलिए खैर, यहाँ पे दोस्तों अगर बताओ एक खबर की जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर जो एएस राजीव हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, इनकी तरफ से बहुत अच्छी अच्छी बातें करी गई हैं। इन्होंने कहा है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023 स्टार्ट हो चुका है, जिसके फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हम तैर रहे हैं यानी चल रहे हैं, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर 25 से 30% की ग्रोथ हो सकती है इसके बॉटम लाइन के अंदर। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर चारों क्वार्टर्स का मिला करके 25 से 30% तक की इसके नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। इसके पीछे कारण इन्होंने जो बताया वो ये है कि नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर एक हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ जो प्रोविज़न होता है बैड एसेट्स के खिलाफ, उसमें गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अभी 31 मार्च 2022 वाला जो फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड हुआ है, उसमें इस बैंक को लगभग 2 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, टू फोल्ड जंप हुआ था इसके प्रॉफिट में, 1152 करोड़ का अगेंस्ट 550 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2021, राइट। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं आप सब लोगों को भी नोटिस करना चाहिए, इसे आप हल्के में मत लीजिए। और ये इतना बहुत ज़्यादा पहाड़ नहीं है, यहाँ पे 25 से 30% ग्रोथ जो है एक्सेप्टेबल है, अचीवेबल है। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने ये भी कहा कि फर्दर जो इनका नेट प्रॉफिट होगा वो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंक्रीज़ होगा, क्योंकि लास्ट ईयर इनको प्रोविजनिंग जो करनी पड़ी थी वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से निकाल के करनी पड़ी थी ताकि इनके एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो सके। और अब बैंक अपने बॉटम तक पहुंच चुका है जितना जाना था, और नेट एनपीए इनका 1% से नीचे और ग्रॉस एनपीए 4% से भी नीचे देखने को मिला। और अब इनको बैड लोन्स के खिलाफ प्रोविजनिंग भी कम करनी पड़ेगी, और कम करनी पड़ेगी तो डेफिनेटली इससे प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसीलिए इन्होंने कहा कि 25 से 30% की ग्रोथ ये देख रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, बैंक जो है अपने नेट इंटरेस्ट इनकम को स्केलिंग अप करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि इसके पीछे का जो कारण है बिजनेस ग्रोथ को लेकर के स्ट्रॉन्ग डिमांड है, गुड एसेट क्वालिटी और टारगेट ऑफ मोर देन 20% राइज ओवर FY 2022 टू अराउंड 7,500 करोड़। यानी नेट इंटरेस्ट इनकम इस बार फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7,500 करोड़ रुपए की। इसके पीछे कारण जो नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर इंक्रीमेंट होगा वो स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रोथ की वजह से होगा, गुड एसेट क्वालिटी की वजह से हो सकता है।
देखिए दोस्तों, NII क्या होता है? नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक की जो मेन इनकम सोर्स होती है उसी को बोलते हैं। इनकम जितनी जनरेट कर पाते हैं उस सोर्स से, उसी को बोलते हैं। जैसे बैंक में आप जाते हैं, पैसा जमा करते हैं ना, आप पैसा जमा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते होंगे, ज़रूर करते हैं। तो जो पैसा आप जमा करते हैं उसके ऊपर बैंक आपको कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है? 4% देता है, मान लीजिए थोड़ी देर 5%, चलिए मान लेते हैं। फिर वो पैसे का बैंक क्या करता है? अपने घर में तो बंद करता नहीं है, उस पैसे को बैंक आगे फर्दर लोन देता है। किसको लोन देता है? जो घर खरीदने वाला उसको लोन देता है, जो कार खरीदने वाला उसको लोन देता है, कोई कंपनी लोन ले रही है उसको लोन देता है। तो बैंक जब लोन देता है तो 4% 5% नहीं चार्ज करता है। 5% तो आपको दे रहा है ना, आपसे उसने पैसे लिए हैं। वो जब किसी को पैसे देता है उसको लोन देना बोलते हैं, वो एसेट है बैंक की। वो 12%, 10%, 8%, 6% इस तरीके का लोन देता है। तो जो डिफरेंस है दोनों इंटरेस्ट के बीच का, उससे जो बैंक की वही मेन इनकम होती है, बैंक की जो बिज़नेस की मेन इनकम वही होती है, उसको नेट इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। उसमें ग्रोथ होगी बैंक की इस बार 20% के आसपास, और जो डेटा इन्होंने एक्सपेक्ट किया है 7,500 करोड़ रुपए का पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए है, ओवर FY 2022। 20% का लगभग ग्रोथ है नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर। और इन्होंने टॉप ही में बताया था 20 से 25 से 30%, ये बॉटम लाइन का था, नेट इंटरेस्ट इनकम का नहीं था। इसमें 20% ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और तो दोस्तों, ये एक छोटी सी खबर थी, मैंने आपसे पूरा डिस्कस कर लिया, मुझे तसल्ली हो गई। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक कर दीजिएगा अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को। एंड टेक केयर।